सकती है, क्योंकि देश के बैंक आज सिर्फ बंद नहीं हैं, आज बैंक आंदोलन पर हैं और हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन आराम, इसी एक मांग को लेकर के आज 27 जनवरी को बैंक कर्मी उतरे हैं सड़क पर और देश की बैंकिंग व्यवस्था ठहर सी गई है। इसमें अब सरकारी बैंक हों या प्राइवेट, एसबीआई से लेकर के पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर के एचडीएफसी तक आज ज्यादातर शाखाओं पर ताले लटके हुए हैं। और ये कोई अचानक से आई परेशानी नहीं है, बल्कि लगातार ये चौथा दिन है जब आम आदमी बैंक के बाहर खड़ा है और अंदर सन्नाटा पसरा है। 23 जनवरी को बैंक खुले थे, 24 को चौथा शनिवार और 25 को रविवार, 26 को गणतंत्र दिवस और आज यानी कि 27 तारीख को हड़ताल, यानी कि कैश, क्लियरिंग और काउंटर सब पर ब्रेक लगा। लेकिन इस सन्नाटे के बीच में एक राहत वाली आवाज भी है। गली मोहल्ले में मौजूद ग्राहक सेवा केंद्र, जहां आज भी बैंकिंग जिंदा है, नगद जमा हो सकता है, निकासी हो रही है, बैलेंस चेक करना हो या छोटा मोटा कोई बैंकिंग का काम, सीएसपी आज आम आदमी का सहारा बना है। तो आपने ग्राहक सेवा केंद्र का नाम तो सुना ही होगा। घर और दफ्तर के बीच सड़कों से गुजरते अपने गली मोहल्ले, आसपास या थोड़ी दूरी पर ही सही देखा भी होगा। तो फिर घबराना कैसा। अब देश भर में स्टेट बैंक समेत कई बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र खुले रहते हैं, जहां आम बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी काम आप आसानी से करवा सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आज 27 जनवरी को एक दिवसीय बैंक हड़ताल है और हड़ताल के समय लोग मार्च भी निकाल रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जगह जगह पर जाकर के जो प्राइवेट बैंकें हैं उनको भी बंद करा रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की यह हड़ताल है और क्या मांगे हैं। मेरा नाम अतुल कुमार मेहरोत्रा है। मैं यहाँ यूपीबीयू का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यूपीबीयू स्टेट का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूनाइटेड फोरम का भी सदस्य हूँ। हमारे यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर आज एक दिवसीय हड़ताल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये हड़ताल केवल एक इशू है, 5 डे बैंकिंग को लागू किया जाए। 5 डे बैंकिंग सन 22 में हमारा समझौता हुआ था, तब भी ये इशू हुआ था और हमारे जो इंडस्ट्री लेवल समझौते में 2024 में आईबीए से हमारा ये इशू तय हो गया था, बाकायदा हस्ताक्षर हो गए थे, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया था। हम इस बीच में हम लोगों ने कई बार परसू किया, कई हड़तालें प्रस्तावित की, लेकिन सीएलसी के इंटरवीन के बाद में ये हड़तालें वापस हुई। गवर्नमेंट ने वहां पर आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे, लेकिन इसके बावजूद 2 साल 3 साल बीत जाने के पश्चात भी 5 डे बैंकिंग का कहीं कोई अता पता नहीं है। जब हमने इनको नोटिस दिया, उसके बाद में दिल्ली सीएलसी ने हम लोगों को आमंत्रित किया। दिल्ली सीएलसी के सामने सारे बैंक के चेयरमैन, सारे यूनियन के प्रतिनिधि, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि आए। उन्होंने केवल हमसे हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया और इस पे आज तक कोई आश्वासन नहीं दे सके कि 5 डे बैंकिंग का जो समझौता हमारे द्वारा और आपके द्वारा किया गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया गया है, वो अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया और कब लागू किया जाएगा। ये हड़ताल करना हमारी मजबूरी है। हड़ताल से हम लोगों का एक दिन का वेतन कटता है। हम लोग बहुत खुशी में हड़ताल नहीं करते हैं। हमारी जितनी मेंबरशिप है वो एक दिन का वेतन आज कटवाएगी और बैंक को करोड़ों रुपया हम लोग एक दिन के वेतन के रूप में समर्पित करेंगे। इसके बावजूद गवर्नमेंट की हठधर्मी और इन चीजों को देखते हुए हमको विवश होकर हड़ताल के लिए जाना पड़ा। बहुत अच्छी तरीके से हमको याद है कि नोटबंदी के समय आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा बैंक कर्मियों की इतनी प्रशंसा की गई थी, लेकिन उसके बाद में भी 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई बातचीत नहीं। आप देख लीजिए, केंद्र सरकार के पता नहीं कितने महकमे हैं, केंद्र रिजर्व बैंक है, सब जगह 5 डे बैंकिंग है। केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं 5 डे बैंकिंग है। हमको भी केंद्र सरकार का उपक्रम कहा जाता है। कुछ चंद 5% जो भी पूंजीपति हैं, उनके कारण ये गवर्नमेंट पूरा देश तो बेच ही रही है, हमारी 5 डे बैंकिंग भी बेच रही है। बहुत शर्म की बात है और इसको आज हम एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आए हैं। अगर ये दोबारा इस बात को नहीं माना जाता तो हम हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी प्रस्थान करेंगे। क्या लगता है आप बैंक भी बंद करा रहे हैं? देखिए जो बैंकें यहाँ पर खुली हुई हैं, प्राइवेट बैंकें खुली हुई हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुली हुई है, हमारे अनुरोध पर इन सारी बैंकों ने भी अपने शटर गिरा दिए हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन बैंक वालों को।
और भी लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? हड़ताल देख रही है 5 डेज के काम करने को लेकर के हड़ताल की जा रही है। 5 डेज वर्किंग काफी टाइम से जो हमारा पेंडिंग पड़ा है, जैसा कि सर ने भी बताया कि वो उसको प्रोसेस में नहीं ला, उसको लागू नहीं कर रहे, जिसके कारण मजबूरी में ही हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। हम में से किसी भी बैंक कर्मचारी को अपना ना तो अपना वेतन कटवाने का शौक है, ना ही किसी भी हमारे ग्राहक को कष्ट पहुंचाने का शौक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मनमानी चल रही है, जिसके कारण हमें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये तो एक सिग्नल कह लीजिए या एक संकेत कह लीजिए, जो सिर्फ एक दिन की हड़ताल है। आगे हमारी अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो डेफिनेटली हम लोग अनिश्चितकाल की हड़ताल पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। क्या लगता है कि खाता धारक परेशान हो रहे हैं क्या आज? खाता धारक परेशान है, हम लोग खाता धारकों के लिए ही जो है बैंकों में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग कस्टमर सर्विस के लिए वहाँ पे बैठाए जाते हैं, उनको उनकी सर्विस के लिए और इजी करने के लिए तरह तरह के प्लेटफॉर्म को जो है हम लोग कायदे से जो है कस्टमर के बीच में ले जाते हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स या हमारे जो स्टाफ है उनको अगर कोई समस्या होती है तो उनकी सुनने के लिए सरकार कतई आगे नहीं आता है। ये तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैये के कारण कि आज हमारे सीनियर्स और हमारे जो अन्य साथी लोग हैं आज सड़क पे हैं। या 5 डेज बैंकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? सारी संस्थाओं में देख लीजिए, जितनी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी संस्थाएं सब में 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट है, खाली बैंकिंग को छोड़ के। इवन LIC में आप समझ लीजिए क्या बैंक का कितना दोष है, कर्मचारी इतने दोष नहीं। इसी क्या लगता है खातेदारक को परेशानियां नहीं होंगी? ऑब्वियसली खातेदारक को परेशानी कि हमारी परेशानी हम किसके पास ले जाए ना, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो कैसे? तो हम जैसे सर ने कहा, मैम ने कहा, तो फिर हम हमारा वैसे कोई केस नहीं है, बट हमें मजबूरन जाना पड़ेगा अनिश्चितकालीन धरने के लिए। इससे तो बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। हमें अपने काम को करने में कोई भी परेशानी नहीं है, हम अपने काम को बहुत दिल से करते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों को भी समझने की जरूरत है सरकार को। और अगर सरकार ऐसे नहीं समझती है तो फिर हमें मजबूर करना पड़ेगा। तो इन लोगों का साफ कहना है कि हमारी परेशानियों को सरकार सुने। मैं इस समय मौजूद हूँ पंजाब नेशनल बैंक पे। आप देख सकते हैं जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज हड़ताल है, जो पूरे देश में हड़ताल चल रहा है। क्या मामला है, किस तरह के आंदोलन है, इस पर हम बात करेंगे। जो यहाँ के कर्मचारी हैं और क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आखिर इनकी मांगे क्या है, ये सब बातों पर हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रत्नाकर मणि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताएं कि जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप आज हड़ताल पर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की परेशानी हो रही है, तो आखिर किस बात को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? सर, हमारी मांगे हैं कि सरकार 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करे, जैसा कि उन्होंने पहले हम लोगों को करीब 4 सालों से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि आपकी जो अपेक्स बॉडी है, अगर वो एग्री हो जा रही है और सारे यूनियन से एग्री हो जा रहे हैं तो हमें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अपेक्स बॉडी जो कि IBA है वो ऑलरेडी एग्रीड है, उसने अपनी भेज दी है मंत्रालय को, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि नहीं, हम इसे लागू नहीं कर सकते। इसीलिए इसके सापेक्ष में दिल्ली में DFS के साथ ऑलरेडी एक मीटिंग्स थी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज के साथ, लेकिन उस मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा है इस स्ट्राइक के लिए। तो ये तो स्ट्राइक जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इनकी बातों को नहीं माने। इनका मांग है कि जो 5 दिवसीय ही काम लिए जाए और जो अधिक संख्या जो समय बढ़ रहा है हर डे, तो 40 मिनट 35 मिनट का जो समय बढ़ रहा है उसको लेके ये लोग आंदोलन। भाई साहब, किस बात को आप क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द 5 डे बैंकिंग लागू करना चाहिए। इसके बदले हम लोग 40 मिनट देने के लिए तैयार भी हैं। सरकार जो है इस बात को मानने के लिए पहले एग्री हुआ, फिर बाद में DFS के बाद भेजा, और उसके बाद हमारे जो भी वार्ता हुई वो विफल होती रही। ये कहा के कि अपना हड़ताल वापस लीजिए, हम इस पर विचार कर रहे हैं, जल्द लागू कर देंगे। लेकिन इतना साल बीत जाने के बाद अभी पिछले 22 तारीख को भी एक बैठक हुई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे हम लोग निराश होके ये हड़ताल के मार्ग पे आए हैं। और जिससे पूरे देश में यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पे हम लोगों ने इस हड़ताल को बुलाया है। और
ये हमारी 5 बैंक जल्द से जल्द लागू करे सरकार, यही हम चाहते अगर आपके आंदोलन सरकार नहीं मानती है तो उस पर क्या कदम उठाएंगे आप? हमारे टॉप लीडरशिप द्वारा जो भी निर्देशन मिलेगा तो हम लोग हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। बैंक में 12वां द्विपक्षीय समझौता जो हम लोग का हुआ था, जिसमें हमारे आईबीए और यूसीबीयू, हमारे जितने भी संगठन है, 9 संगठन हमारे इसमें आज के हड़ताल में उनके निर्देशन पे हम लोग भाग लिए हुए हैं। और मुख्य मुद्दा हम लोग का 5 डे बैंकिंग है। द्विपक्षीय समझौता में ऑलरेडी सरकार ने बोल दिया गया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, और सीएलसी की डीएफएस की मीटिंग 3 बार हुआ है और तीनों बार विफल रहा है। हम लोग मजबूर होकर के स्ट्राइक पे आए हैं और आगे हम लोग का हड़ताल अनिश्चितकालीन तक हड़ताल हो सकता है। हम लोग शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके हिसाब से। क्या आज हड़ताल पहला दिन है या आपके अभी और किसी दिन से चल रहा है हड़ताल? आज पहला दिन है, 24 घंटे की हड़ताल थी, आज 24 घंटे की रही। तो अगर आज मान लीजिए सरकार नहीं मान रही है, नहीं झुक रही है, तो आप क्या करेंगे? इसका डिसीजन हमारे जो टॉप लीडर है वो लेंगे, वैसा उनके निर्देशन में हम लोग करेंगे। तो आखिर जो आम पब्लिक आ रही है, परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? सरकार जिम्मेदार है इसका। तो बाकी ये जो लेन देन है, बाकी अन्य बड़े लोगों के पैसे हैं, वो डब पड़ेंगे तो कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा पूरे देश के? लगभग देश की नहीं, देवरिया की अभी बात कर रहे हैं। देवरिया में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का एक दिन के हड़ताल में हुआ है लगभग, और अरबों की संख्या, अरबों में लगभग नुकसान होगा भारत सरकार को भी, और जो व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय प्रभावित होगा। तो ये थे कर्मचारी जो संगठन के लिए आह्वान पर आज 24 घंटे के आह्वान पर इन्होंने धरना दिया, और जिसके वजह से आम पब्लिक भी परेशान है, जिसकी वजह से लेन देन नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिले के करीब करोड़ों रुपए जो व्यापारियों का है, उनका व्यवसाय भी प्रभावित होगा। इसलिए इनकी मांग है कि जब तक सरकार 5 दिवसीय की हम लोगों का कार्य दिवस नहीं मानेगी, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। अगर नहीं मानने के बाद भी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। यूएफबीएफ की हड़ताल की घोषणा के बाद जो है पूरे प्रदेश में बैंक बंद हैं। यहाँ गाजियाबाद की बात करूं मैं तो गाजियाबाद के टोनका सिटी में मेरी मौजूदगी है, और यहाँ बहुत सारे लोग सुबह से, मैं जो है अभी आधा घंटे से देख रहा हूँ कि पिछले आधा घंटे में कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग लौट के गए हैं, क्योंकि ये गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में आता है टोनका सिटी, और ये यहाँ जो है ज्यादातर लोग अभी देहात में ऑनलाइन काम कम कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन की तुलना में अगर बात की जाए तो ऑफलाइन में लोग ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो कुछ लोग आए हुए हैं, खड़े हैं, उनसे पूछता हूँ कि क्या परेशानी थी और किस लिए यहाँ पे बैंक आए हुए थे, क्योंकि बैंक 3 से 4 दिन, आज चौथा दिन है बैंक के बंद हुए, तो काफी लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पहुंच भी रहे हैं। जिनको नहीं जानकारी है वो परेशान हो रहे हैं। गाजियाबाद में मौसम भी इस समय खराब है, तब भी लोग जो है यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज सलमानी है भाई साहब। अच्छा, ये बताओ आप यहाँ पे बैंक में आए थे, किस काम से आए थे? मैं अपना खाता खुलवाने के लिए आया था एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक में, टोनिका सिटी लोनी। तो अभी आपको जानकारी नहीं थी कि बैंक की हड़ताल? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि बैंक बंद है। मैं अपना खाता खुलवाने के लिए आया था। तो कहाँ से आए हैं? मैं लोनी अशोक विहार से आया हूँ। अशोक विहार से आए, काफी दूर से आए हैं। आप भी जो है काफी देर से खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शादाब अंसारी। अच्छा, आप किस काम से आए थे? केवाईसी करानी थी सर। केवाईसी करानी थी, तो अभी आपको भी जानकारी नहीं थी? जानकारी होती तो हम आते की बारिश में भीगते भीगाते आए हैं। बारिश में पिछली बार भी आए थे शनिवार को, तो 4th सैटरडे था, हमें पता नहीं था। फिर आगे संडे पड़ गया, फिर 26 जनवरी पड़ गया। लगातार 3 छुट्टियां के बाद अब आए हैं। अब देखा तो अब भी बंद है। जी, आप भी खड़े हैं काफी देर से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। अच्छा, आपका भी जो है क्या किस काम से आए थे? केवाईसी कराना है। केवाईसी कराने आए थे जी। और भी जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबुद्दीन है। अच्छा, आप मैं 1 घंटे से करीब खड़ा हूँ और बारिश में भीग रहा हूँ। पब्लिक परेशान हो के चले जा रहे हैं। मैं आया था केवाईसी करवाने के लिए आधार कार्ड का। अच्छा, आपका भी नहीं हो पाया काम? नहीं हो पाया, बंद है तो कहाँ से बंद होगा? तो जबकि यहाँ लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है घूम रहे हैं यहाँ पे, परेशान है। आप भी आए हुए हैं बैंक काम से? आइए 1 मिनट जरा। आप बता रहे थे कि आप भी भीगते हुए आए हैं, आप तो युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज है। अच्छा, आप किस काम से आए थे बैंक में? मेरा अकाउंट बंद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, अकाउंट बंद कर दिया था? हाँ। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा किराने की दुकान है मेरी। किराने की दुकान है? हाँ। तो आप यहाँ पे दोबारा संपर्क करने आए थे? हाँ, दोबारा संपर्क करने आया था। कोई मैसेज या किसी माध्यम से इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हड़ताल चल रही है बैंक की। अब हम परेशान हो रहे हैं। बरसात में भीग रहे हैं।
बरसात को भीगते हुए यहाँ पहुंचे हैं। लगातार जो है बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे पहुंच रही हैं। कुछ महिलाएं, जो लोग छुट्टी करके, कुछ लोग तो छुट्टी करके बैंक के काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पे बरसात के जो मौसम भी बरसात का है और भीगते हुए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, दर्जनों लोग यहाँ से वापस जा चुके, क्योंकि ये जो ऑफलाइन काम था, चाहे वो कैश जमा करना, केवाईसी कराना या ड्राफ्ट बनवाना, ऐसे काम के लिए यहाँ जो लोग पहुंच रहे थे वो उनको जो है काफी परेशानी हुई है और बैंक की इस हड़ताल से काफी प्रभावित हुए हैं लोग। और ये जो बैंकों की हड़ताल है उससे जो है सरकार पे दबाव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन के साथ साथ ये भी आज 3 दिन पहले से ही बंद था बैंक और आज चौथा दिन है। इसको कहीं ना कहीं जो है बैंक की यूनियन ने अपने में शामिल किया इस हड़ताल को, तो सरकार पे पूरा दबाव बनाने के इस प्रयास से जो है लोगों में काफी प्रभावित यहाँ देखा जा रहा है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। देश भर में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक फोरम की तरफ से हड़ताल घोषित की गई है और ये तस्वीरें आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं लखनऊ की, जहां इंडियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो या फिर बाकी बैंक्स हो, सभी बैंकों की तरफ से ये हड़ताल घोषित की गई है और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बैंक एम्प्लॉयज यहाँ मौजूद हैं उनसे, सर क्या कहेंगे सर? हमारी सिर्फ एक मांग है और सरकार ने ये 2015 में वादा किया था और पिछला जो बाइपार्टेट सेटलमेंट हुआ था उसमें कहा था इलेक्शन के बाद हम लोग इसको लागू कर देंगे, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है। और कब तक हम ये विचार करें कि सरकार विचार कर रही है और सरकार कितना लंबा विचार कर रही है, जबकि सारे प्रोसेस से होने के बाद ये फाइल सरकार के पास पड़ी हुई है और डीएफएस में वो फाइल को दबा दिया गया है। तो क्यों बैंक कर्मियों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जबकि हम काम के घंटे बढ़ाने को राजी हो गए। सरकार के कहने के अनुसार हम लोगों ने उसमें सुधार किया और इसके बावजूद आप उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हो। तो ये वादा खिलाफी जो अन्याय बैंक कर्मियों के साथ किया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ एक मांग है, 5 दिवसीय बैंक। सर क्या कहेंगे, ये जो 3 दिन की छुट्टी का स्ट्रेच है इसकी वजह से भी आम लोगों को परेशानी हो रही होगी। आज की भी छुट्टी, आज की स्ट्राइक की वजह से, बीते 2 दिन 26 जनवरी और संडे पड़ा था और फिर आज भी बैंक की स्ट्राइक है, तो जो आम तौर पर जो लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या किसी जो बड़ी तादाद में पब्लिक है उसको परेशानी भी हो रही होगी। देखिए, बैंक में जो सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे कोई छुट्टी हो, तो हमने कैश जमा करने के लिए BNA हमारा है, कैश निकालने के लिए हमारा ATM है, ऑनलाइन बैंकिंग है। तो जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं उठानी पड़ रही है। हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम बनाया है ये वर्क और लाइफ बैलेंस के लिए बनाया है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो हम अपना सही आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और 2022 में अभी रिटर्न में समझौता हुआ कि हम आपको 5 डे बैंकिंग देने जा रहे हैं। सरकार को IBA ने भी वहाँ से रिकमेंड कर दिया कि हम यहाँ से भेज रहे हैं और सरकार के पास ये 2-3 साल से पेंडिंग है। हर 2 महीने बाद डेट दे देते हैं, हम आपकी बातचीत करेंगे, हम 3 महीने बाद करेंगे, हम 4 महीने बाद करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कोई एक निश्चित सीमा तय करने के लिए ये स्ट्राइक रखी है। ये हमारी स्ट्राइक आखिरी स्ट्राइक नहीं है। जब तक हमें ये 5 डे बैंकिंग नहीं मिलेगी हम लोग लगातार अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। 27 तारीख के बाद ये अगला हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम 2 दिन की हड़ताल या अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि सभी बैंक कर्मी हैं जो पूरी तरह यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और बाकायदा प्रोटेस्ट करते हुए, नारे लगाते हुए। उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा, अगर मांगे नहीं पूरी गई वो ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार से लगातार हो रही बातचीत विफल हो रही है और जब तक ये 5 डे वर्क कल्चर नहीं आता जिसके लिए वो ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हैं, तब तक आने वाले दिनों में भी इस तरह की हड़तालें देखने को मिल सकती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सुबह से आज मौसम बेहद खराब है, बावजूद जो बैंक कर्मी है वो सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग को लेकर एक दिनीय प्रदर्शन है। ये सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये जो बैंक के कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो सुबह से आज यहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरीके से एक हफ्ते में 5 दिन इन लोगों से कार्य कराया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर सुबह से धरना प्रदर्शन जारी है। बैंक का जो कार्य है वो पूर्ण तरीके से ठप कर रखा है। ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन का उद्देश्य। सर, मौसम से खराब है, सुबह से मौसम के बावजूद धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या डिमांड है आप लोगों की?
कब तक ये प्रदर्शन रहेगा? ये हमारी बैंक यूनियन की जो है सारी बैंक यूनियन का मिलके यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन है, उसके आह्वान पे ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारी मुख्य मांग ये है कि 5 डेज बैंकिंग होनी चाहिए। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, केंद्रीय कर्मचारी के कर्मचारी सारे जगह 5 डेज बैंकिंग है, प्राइवेट सेक्टर में 5 डेज बैंकिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 डेज बैंकिंग है, लेकिन हमारे बैंकों के अंदर 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं कर रही। पिछले 10 वर्षों से इस प्रस्ताव को IBA ने पास करके सरकार के पास भेजा हुआ है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कॉर्पोरेट हाउस के दबाव में उसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। सरकार क्या चाहती है कि इसमें संख्या घटाती जा रही है बैंक कर्मचारियों की, अधिकारियों की। तमाम काम सरकारी योजनाएं जो है बैंकों के द्वारा पूरा कराती है, लेकिन बैंकों के अंदर बढ़ाने के अलावा इसको प्राइवेट सेक्टर में सौंपने के लिए जिस तरीके से हवाई अड्डों को सौंप दिया, रेलवे को सौंप दिया, इंश्योरेंस सेक्टर को सौंप दिया, तमाम रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट निवेश करा दिया, उसी तरीके चाहती है कि जो बैंक है इनकी पहले संख्या घटाई जाए। इस प्रदर्शन में कौन कौन सी बैंक है शामिल? इस बैंक है, टोटल बैंक है, सारी हिंदुस्तान की सारी बैंक है, सारी यूनियन है, सारे लोग शामिल हैं। इसीलिए आप देखेंगे ताले लगे मिलेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ रही है कॉर्पोरेट के दबाव में आके। जो है अब ये कब तक अगला स्टेप क्या है? मांग पूरी नहीं होगी? देखिए, अगला स्टेप अभी तो ये पहली 1 दिवसीय हड़ताल की यूनाइटेड फोरम के अंडरटेकिंग में इन्होंने आह्वान किया है, और अगर ये तानाशाही मनमानी तो विगत वर्षों से चली रही है इस सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकर्स एक इकलौता ऐसा प्राणी है जिसको हर एक छोटी मांग के लिए अब सड़क पर उतरना पड़ता है, अपनी स्ट्राइक करनी पड़ती है, अपनी सैलरी कटवानी पड़ती है। अभी तो 1 दिवसीय हड़ताल हुई है, आगे यूनाइटेड फोरम के जैसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पर हम आह्वान करेंगे कि 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, आगे अनिश्चितकालीन तक के लिए हड़ताल हो सकती है अगर सरकार मनमानी करेगी। लेकिन मनमानी इस बार नहीं चलने दिया जाएगा। यूनाइटेड फोरम में 2 घटकों के अंडरटेकिंग में सभी यूनियनें शामिल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सभी समस्त गण, सभी लोग इस पदाधिकारी से लेके सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, जो उम्मीद भी नहीं की थी। जो बाहर के लोग यहाँ पर इस अलीगढ़ इकाई में बहुत सारे लोग बाहर से रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज की इस मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में के 700-800 लोग होने के बावजूद और 350 से 360 के करीब शाखाएं हैं और 1200 लोग के करीब हमारे यहाँ पर हैं। सभी लोग आज पूर्ण तरह से हड़ताल पर हैं। तो आपने सुना, ये बैंक के तमाम अधिकारी, कर्मचारी सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती यह धरना 1 दिवसीय, आगे भी धरना जारी रहेगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। बैंक यूनियन की तरफ से बुलाई गई 1 दिन की हड़ताल के चलते आज तमाम सरकारी बैंक देश भर में बंद हैं। हम इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के एक सरकारी बैंक पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं, और जिसके चलते बैंक पे ताला लगा हुआ है। ये 1 दिन की हड़ताल बुलाई गई थी, जो आज 27 जनवरी को ये हड़ताल का रखी गई थी, और इसके चलते तमाम जितने भी सरकारी बैंक हैं ये बंद हैं। इस बैंक के बंदी के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन पिछले बैंक बंद रहा है। सैटरडे, संडे और मंडे को बैंक की पहले से ही छुट्टी थी, और आज चौथे दिन भी हड़ताल के चलते बैंक बंद है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफलाइन बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को कैश जमा करने, निकासी, ड्राफ्ट, ऐसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, और जिसके चलते लोगों बैंकों के बाहर पहुंच रहे हैं, और बैंक बंद होने की सूचना के बाद लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। वहीं खासा लोग परेशान भी हैं, क्योंकि 3 दिन की लगातार बैंक की बंदी थी। आपको बता दूं कि बैंकों के 5 डेज वर्किंग, सरकारी बैंक, जो तमाम सरकारी बैंक हैं उनके 5 डे वर्किंग शेड्यूल को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। पहले इसमें एक चर्चा की गई, चर्चा जब असफल रही तो ये बैंक की 1 दिन की बंदी आज लागू नजर आ रही है। नोएडा में इसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तमाम जितने भी सरकारी बैंक हैं वो पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है।